नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इस बार का एनालिसिस, ओ माय गॉड, मैं सच में लिटरली बता रहा हूँ, मैं शॉक्ड हूँ इसको देख के। सच में मैं शॉक्ड हूँ बिकॉज इस बार का जो एनालिसिस होने वाला है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं ऐसे चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं ये फर्स्ट टाइम करके मैं ये फर्स्ट टाइम करके देख रहा हूँ। एंड मैंने जो नेस्ट के एनालिसिस एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और आइजर आईआईटी टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस का जितना भी मैं आपको बताया था एनालिसिस, उससे हटकर ये है नीट 2025 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस। तो यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे दो टूल का यूज़ करने वाला हूँ। एक तो है चैट जीपीटी, और अभी जो दुनिया तोड़ने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीपसीक एआई, यानी कि आपके चाइना की तरफ से रिलीज किया गया, जो कि बहुत ही पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें हम लोग एनालिसिस करने वाला। सच में रिजल्ट इतना खतरनाक है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। चलिए अब लोग देखते हैं। देखिए, मैंने प्रीवियस पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है आपको पता है, नेट पे मिल जाएगा। कहीं पे भी जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते, या तो आपने जो टेस्ट पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा उसको भी नोट ब्लॉक में उठा के आपको यहाँ पे पीडीएफ के तौर पे भरना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको चैट जीपीटी का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 17 से लेकर 23 तक पूरे अपने अपलोड कर दिया, और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला हूँ, गिव मी द सेम क्वेश्चन पैटर्न फ्रॉम द गिवन पीडीएफ एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन इन ए रो ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ईयर्स। ऐसे ही तरीके से मैं मांगा हूँ, लेकिन ये भाई बहुत मेहनत करना पड़ा चैट जीपीटी को। पूरा बार बार वही प्रॉम्प्ट दिखाते दिखाते मैं थक गया। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट यही मुझे लेके दिया कि एक जो पैटर्न होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2017 से 23 के अंदर कहाँ से एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से पूछे गए वो निकाल के दिया है। यानी कि 2022 में देखिए, कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम, जो कि आइडेंटिकल क्रोमोसोमल अबनॉर्मालिटी से क्वेश्चन आया है। प्रोफेज फर्स्ट इवेंट ऑफ मेयोसिस, सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोमल चेंजेस से क्वेश्चन आया है। जेनेटिक मटेरियल से क्वेश्चन आया है। डायहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आया है। प्लाज्मिड, ट्रांसजेनिक कोरोजी, उसके बाद सारा यहाँ पे आपको डीएनए कॉम्पोजिशंस कैलकुलेटर्स, ये सारी चीज़ों से 2022 से क्वेश्चन आया है। वन का देखिए, टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस, मसल कंट्रैक्शन, एडाप्टिव कन्वर्जन रिवोल्यूशन, प्रोकैरियोटिव ट्रांसक्रिप्शन, सारी चीज़ें। अगर 20 की बात करें तो वही आपको यूनिट से सेलुलर आल्जी एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, डिजीज ऑफ पैथोजन मेज, रोल ऑफ प्लास्टोक्विनी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको दिया गया है। 2019 का तो कर ही नहीं पाया मैनुअली। उसके बाद 18 में नीचे कॉन्सेप्ट, उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेशंस, एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मिड फैक्टर, इंजीनियरिंग, सारी चीज़ों से यहाँ पे दिया है। ठीक है, इतना कर पाया चैट जीपीटी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से ये जो है आपको 2022 से लेकर आपको 17 तक अप्रॉक्सीमेटली मैनुअली दे दिया है काफ़ी हद तक। और अगर हम देखें, ऐसे ही मैं फिजिक्स का पूछा तो फिजिक्स का भी ब्रेकडाउन करके दिया है। 2022 से कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, पूरे तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 2021, 2018 सारी। लेकिन अब वेट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन वाला रिजल्ट जो कि मैं डीपसीक एआई से किया, और इस यहाँ पर ये ज़्यादातर जो है डाटा प्रोसेस नहीं कर पाता। 2019-20 कोविड री एग्ज़ाम वाला और नॉर्मल वाला, और 19 का जो क्वेश्चन मैं डाला हूँ ओडिशा का, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा, गिव मी द सेम क्वेश्चन पैटर्न फ्रॉम दीज पीडीएफ्स फ्रॉम ईच योर रिपीटेटिव सेम क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी सब्जेक्ट। मैं सिर्फ बायोलॉजी का पूछा हूँ इसको, 2019 से लेकर 2020 जितना मैं पीडीएफ डाला हूँ, इससे मेरे को भाई तुम निकाल के दे दो कि रिपीटेटिव तरीके से क्वेश्चन क्या आया है। सच में हैरान हो जाओगे, देखो कैसे रिजल्ट निकाल के दिया है। सेल बायोलॉजी कहाँ से, और सेल बायोलॉजी, सेल ऑर्गेनेल से 2019, 20, 20 से आपको पूरे रिपीटेटिव क्वेश्चन यहाँ पे दी गए हैं। देखिए रिपीटेटिव पैटर्न कहाँ से आया है, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम एंड देयर रोल इन सेलुलर प्रोसेस। यहाँ से ज़्यादातर इन तीनों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 1, ये सारी आपको यहाँ पे दिए गए हैं।
अब अगर हम 2019 की बात करें तो जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपको यहाँ पे पूरी तरीके से क्वेश्चन का नंबर के साथ आपको पूरी रिपीटेटिव तरीके से क्वेश्चन क्या क्या आपको यहाँ पे दिए गए हैं, डीएनए रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, जेनेटिक कोड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, फिंगरप्रिंटिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सारे ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे पूरे रिपीटेटिव कहाँ से आया है, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागन, डाइजेस्टिव एंजाइम, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव तरीके से यहाँ पे पूछे गए हैं वो भी दिया है। उसके बाद प्लांट बायोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, जिबरेलिन, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट फंक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेटिव तरीके से, हाप्लोइड सेल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चंस ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इन्वेसिव स्पीसीज, कंजर्वेशन मेथड, ओजन लेयर, एनवायरमेंटल इशू, ये सारी चीज़ें आपको पूछी गए हैं। इवोल्यूशन से क्या पूछा गया है, एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट रिवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, और ये क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन आया है रिपीटेटिव तरीके से। बायोटेक्नोलॉजी से देखिए ओवर द ईयर्स क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिलेक्टेबल मार्कर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स, यहाँ पे बायोरिएक्टर हर जगह पे आपको जो है रिपीटेटिव क्वेश्चंस, और कंक्लूजन भी लिख के दे रहा है भाई। देखिए द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस पैटर्न इन बायोलॉजी सेक्शन नीट एग्जाम्स आर, क्या क्या सब्जेक्ट था जहाँ पे रिपीटेटिव तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही करके आप फिजिक्स का, ऐसे ही करके आप केमिस्ट्री का, ऐसे ही करके बॉटनी, जूलॉजी सेपरेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं ये ओनली तीनों पीडीएफ लोड करके इसको दिया हूँ और इतना जो है पूरी डिटेल के बारे में यहाँ पे बता के दिया है। तो ऐसे ही करके आप इसको यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना खतरनाक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रिपरेशंस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए एक तरीके से आप सोचिए, एनालिसिस कर लेंगे तो नीट क्रैक करना आपके लिए 2025 में आसान हो जाएगा। और ऐसे ही आप जो है फिजिक्स का कर सकते हैं, कौन से तरीके से पूछा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालूँ, सेम प्रॉम्प्ट हम फिजिक्स के लिए डालते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम प्रॉम्प्ट डालते हैं, ये क्या निकाल के देता है देखते हैं एक बार रिजल्ट। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बायोलॉजी की जगह फिजिक्स और आपको यहाँ पे एंटर दबा देना है। अब तेरे थोड़ा सा काम करने देते हैं इसको। तो डीप सीक भाई सच में ये आउट ऑफ योर माइंड है, मतलब एनालिसिस थिंकिंग इतना तगड़ा है इसका। डीप थिंक R1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको अगर आप लगा देंगे तो और अच्छी तरीके से जो है आप रीजनिंग भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पे चैट जीपीटी का भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ये भी ठीक ठाक है। बट ड्यू टू द आपके सोम सिक्योरिटी रीजन्स आपके डीप सीक यहाँ पे बैन कर दिए गए हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है चैट जीपीटी का मदद लेना पड़ेगा, बिकॉज चैट जीपीटी है यूएस कंपनी और आपका डीप सीक एआई है जो है चाइनीज। तो इसके लिए थोड़ा सा डाटा लीक होने के चांसेस है, इसके लिए इसको आपको यूज़ करना थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। बट इसका रिज़ल्ट बहुत तगड़ा है, ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट जो है ना नेक्स्ट लेवल रिज़ल्ट दे रहा है, मतलब हर एक चीज़ों को बारीकी से बता के दे रहा है, इवन मोर फास्टर देन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से भी बहुत बेहतर है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे एनालिसिस करके और मैं ये आपको बताना चाहता था। तो ऐसे ही यूज़ करके एआई का गलत इस्तेमाल मत करो, लेकिन इसको यूज़ करके आप क्रिएटिव थिंकिंग भी कर सकते हैं और आपका जो है क्रिएटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। कौन से चैप्टर, देखिए पढ़ना एक अलग बात है, सिलेबस को समझना अलग बात है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सर्वर बिजी चल रहा है, छोड़िए इसको छोड़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए पढ़ाई करना एक अलग बात है, क्वेश्चन पैटर्न को समझना एक अलग बात है, और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पैटर्न को भी समझना है, सिलेबस को भी फॉलो करना है, और कौन से नई चीज़ें आए उसको भी फॉलो करना है, और सारी चीज़ें आपको हर तरीके से जो है आपको बिल्डअप करना है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको हर तरीके का नॉलेज होनी चाहिए, आपको टेक्निकली भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है मेंटली, इमोशनली सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, तब जाके आप नीट 2025 क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो क्रैक कर पाएंगे, आपको सिलेबस को भी समझना ज़रूरी है, एनालिसिस भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जितना भी आप पढ़ाई करेंगे, अनटिल और अनलेस आप जब तक क्वेश्चन पैटर्न को एनालिसिस नहीं करेंगे, कहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक आप छोड़ देंगे,
ठीक है। तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये मैं आपको एक डेमो दिखा दिया, इसका जो है कितना पावर है मैं आपको दिखा दिया। आप हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक एग्जाम का एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, डीपसीक एआई से या चैट जीपीटी से। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करना है, कुछ नहीं करना, बस प्रॉम्प्ट लिखना है मेरे को रिपीटेटिव तरीके से क्वेश्चंस या सेम पैटर्न के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारा चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आप वहाँ से एनालिसिस करके आप जो है अपने प्रिपरेशंस को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये था डिटेल। और एक डिस्क्लेमर है आपके लिए एट द एंड ऑफ द वीडियो कि इसको गलत इस्तेमाल मत करना, कि इसमें देखो आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करेगा, बिकॉज ये सारा चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। तो इसीलिए दिमाग को भी लगाइए, ठीक है। एनालिसिस पे दिमाग को भी लगाना ज़रूरी है, बिकॉज कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से तरीके से पूछे जा रहे हैं, इसको भी एनालाइज करना आप ही का दिमाग लगेगा। अदरवाइज कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा ले आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये था, मैं बता दिया आपको सारी चीज़ें। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो जाना है नॉर्मली और आपको अपलोड कर देना है पीडीएफ्स और आपको इसको प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको सारा निकाल के डेटा दे देगा, ठीक है। रो कॉलम में मांगना चाहते हो सारी चीज़ें वो जो है आपको निकाल के दे देगा। तो ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट नीट 2025 के लिए। तो इसके लिए टूट पड़िए और अपना एनालिसिस खुद करिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप अगर दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हर तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको नीट 2025 एवरी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जनमित्र चैनल पे मिलने वाला है। और ऐसे ही चैनल को ग्रो करते रहिए और ऐसे ही आप यहाँ से, ये आप ही का चैनल है और आप यहाँ से जुड़ जाइए, हर तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, एक क्रिएटिव वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।